डियर स्टूडेंट, द ड्रीमली केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इससे हम प्रीवियस लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़े थे। उसमें देन 3 मेजर टॉपिक, कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, मेटेलिक रेडियाई क्या होता है, वांडर वाल रेडियाई, हम इसका डिस्कस किए थे। और उन तीनों में हम जैसे रेडियस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रेडियस हमारा वांडर वाल रेडियाई का होता है, देन हमारा मेटेलिक रेडियस का, देन कोवेलेंट रेडियस का। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले हम पीरियड में देखते हैं। तो स्टेटमेंट देखिएगा, इन ए रिप्रेजेंटेटिव, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। चलिए क्या है, इन रिप्रेजेंटेटिव एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट देयर इज ए जनरल डिक्रीजेस ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस ए रो इफ ऑल आर वांडर वाल रेडियाई। सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है कि जब हम एस एंड पी ब्लॉक में एलिमेंट को हम देखते हैं तो जनरली हमारा बाएं से दाएं की ओर जाने, लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप अगर नए हैं तो जाके उस लेक्चर को अटेंड कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद तो चलिए इसमें मैं क्या बता रहा था, जब जेड इफेक्टिव बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई हमारा डिक्रीज होता है। मतलब रेडियस हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। कहने का मतलब ये है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है और तो हमारा रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रेडियस। तो वांडर वाल रेडियस की अगर बात करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। फिर हम फॉर कोवेलेंट रेडियाई के लिए जब बात करते हैं रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियाई में क्या होता है, जैसे यहाँ पे नियॉन जनरली जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो वांडर वाल रेडियाई शो करते हैं। तो वांडर वाल रेडियाई शो करने की वजह से उसका रेडियस, आपको अभी रेडियस का ऑर्डर बताया था कि रेडियस का ऑर्डर क्या था, पहले वांडर वाल रेडियाई, फिर मेटेलिक, देन हमारा कोवेलेंट रेडियाई आता है। तो वांडर वाल रेडियाई ज़्यादा होता है और नियॉन जो होता है इनर्ट गैसेस का एलिमेंट है, तो क्या करता है, हमारा शो करता है वांडर वाल रेडियाई, तो इसलिए उसकी हमारी क्या रेडियस ज़्यादा होगी। देन इसके बाद फिर आगे का ट्रेंड चलेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है, कोवेलेंट रेडियाई का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। लेकिन आप इसमें देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वांडर वाल रेडियाई के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नियॉन सबसे पीछे है, उसका रेडियस कम होगा। लेकिन अगर जैसे ही हम कोवेलेंट रेडियाई के लिए बात करते हैं तो नियॉन का रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन डी ब्लॉक एलिमेंट, फर्दर आगे चलते हैं हम। डी ब्लॉक एलिमेंट, द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड इन फिगर, जो शो किया गया है फिगर में, आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। द एटॉमिक रेडियस इनिशियली डिक्रीजेस देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड फाइनली इंक्रीजेस। इसका क्या कह रहा है कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट को हम देखते हैं, उसमें 3 पीरियड जनरली हम पढ़ते हैं, 3D होता है, 4D होता है और 5D होता है, जिसको फर्स्ट सीरीज़, सेकेंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम क्या कह रहा है कि फर्दर पहले क्या करता है, एटॉमिक रेडियस इनिशियली पहले वो डिक्रीज करता है, देन उसके बाद बीच में वो रिमेन्स कांस्टेंट, उसके कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है रेडियस, और कुछ का फिर लास्ट में जाते टाइम, लास्ट में आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीज करने लगता है। तो इस ग्राफ से हम समझते हैं। तो ये देखिए ऊपर जाएंगे तो ये क्या है, मेटेलिक रेडियस है, ये रेडियस है मेटल का, और जनरली डी ब्लॉक और एस और डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस, इसका हम देखते हैं। तो मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर हम जब देखते हैं, और पीपीएम में वैल्यू है 110, 120, कितने पीपीएम पे उसका वैल्यू होता है, और साइज, तो इसको हम देखते हैं। और इधर क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है। तो जब हम ऊपर देखिए बढ़ रहा है,
स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है? स्कैंडियम का है। लेकिन स्कैंडियम से जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कापर, जिंक, तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा क्या नीचे डिक्रीज कर रहा है। देन इसके बाद इधर क्रोमियम, मैग्नीज, Fe तक क्या करता है, वो कांस्टेंट रहता है। फिर निकिल के बाद निकिल, कापर, जिंक से क्या करता है, रेडियस हमारा इंक्रीज करने लगता है। पहले डिक्रीज करता है, देन कांस्टेंट, फिर उसके बाद इंक्रीज करने लगता है। और जैसे कि हमारा ये नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट सीरीज मतलब पहला सीरीज स्कैंडियम वाला, फिर उसके बाद जर्कोनियम वाला, सेकंड सीरीज है जर्कोनियम से जो स्टार्ट होता है और हमारा जाता है कैडमियम तक। थर्ड सीरीज है हमारा जो कि जर्कोनियम से नहीं, इरिडियम से शुरू होता है सेकंड। और थर्ड हमारा क्या होता है, लेंथेनाइड वाला सीरीज आ जाता है। तो लेंथेनाइड एक हमारा एलिमेंट हमारा डी ब्लॉक में भी प्रेजेंट होता है, तो 5D सीरीज में होता है थर्ड सीरीज। वहाँ से वो डिक्रीज करता है। तो जो 3D और 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं जनरली वो क्या शो करते हैं, वो उनका सिमिलर रेडियस होता है। जैसे आप देख सकते हैं दोनों का ग्राफ एकदम 4D सेकेंड सीरीज थर्ड सीरीज का एकदम सिमिलर आगे की ओर बढ़ा है। लेकिन इसमें भी जनरली क्या हुआ है, पहले इसमें भी डिक्रीज किया है, देन कांस्टेंट, देन उसके बाद क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो इसमें हमको याद रखना है कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट हमारा क्या करता है, देखिए इसी में बाएं से दाएं जाने पर कुछ एलिमेंट का हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, देन उसके बाद रिमेंस कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद उसकी क्या बोलते हैं, वैल्यू बढ़ने लगती है, उसका साइज हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगता है। ये था हमारा पीरियड। अब देन बात करते हैं ग्रुप का। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा ग्रुप में। फॉर रिप्रेजेंटेटिव S and P ब्लॉक एलिमेंट द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा क्या करता है, रेडियस इंक्रीज करता है। दिस इज ड्यू टू सक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्बिटल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारा क्या करता है, क्वांटम नंबर जैसे सीरीज होता है, फर्स्ट सीरीज हो गया, सेकेंड हो गया, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा का 7 पीरियड होता है। तो इधर जैसे ही हम आएंगे तो रेडियस हमारा एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे जैसे आगे हम आते जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या सेल नंबर बढ़ता है। तो सेल नंबर में क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। पहले वाली की वैल्यू n = 1 होती है, देन ऐसे ही बढ़ते जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि द रेडियस ऑफ गैलियम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन एल्युमिनियम। जैसे कि हम जनरली ट्रेंड में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल आपको दिखाता हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, S and P ब्लॉक के ग्रुप के एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे हम क्या जान लिए कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा रेडियस इंक्रीज करता है, लेकिन ये सब जगह फॉलो नहीं होता है। जैसे एल्युमिनियम एंड गैलियम और इंडियम और थैलियम भी है। तो पहले हम एल्युमिनियम और गैलियम के बारे में समझेंगे। तो एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम सबसे ऊपर है और गैलियम नीचे है। तो जनरली इसका गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए एल्युमिनियम से, लेकिन ये होता नहीं है। इसमें क्यों, ये 3D 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण होता है ऐसा। तो उसको मैं बताता हूँ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप जनरली याद रखिए कि एल्युमिनियम गैलियम का दोनों का साइज़ बराबर होता है, इंडियम और थैलियम का लगभग दोनों का साइज़ सिमिलर होता है। यहाँ पे है क्या है, एल्युमिनियम एंड गैलियम दिस बिहेवियर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स एंड द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जो इसका डी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को कितना, जैसे AZ इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट का लेक्चर है, उसको आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे तो हल्का सा बता दे रहा हूँ। जैसे न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, सेल होते हैं, ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जैसे हमारा ये इनर जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को जैसे अट्रैक्ट करता है तो उसका क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। लेकिन जो इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऑर्बिटल में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले जो कोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो जो जितना रिपल्सन कर पाता है उतना उसका हमारा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता है। जिसकी वैल्यू जितना ज़्यादा वो उतना उसको इफेक्ट डालता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 3d10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण गैलियम में वो अपना इफेक्ट, और जैसे ही हम जानते हैं जो शील्डिंग इफेक्ट होता है एस का ज़्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, फिर देन एफ का। तो यहाँ पे डी का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा अगर वीक शील्डिंग होगा तो वीक साइज होगा, वीक रेडियाई होगा, और हायर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो हायर रेडियाई होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा वो उसको रिपेल नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वीक शील्डिंग के कारण, वीक शील्डिंग क्योंकि शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा, और इसमें देखिए ये पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका एल्युमिनियम का शील्डिंग पावर ज़्यादा है, उसके कोर इलेक्ट्रॉन 3s2 में है, तो इस पे ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, उसका साइज वो डिक्रीज कर जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार अपने से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। देन बी देखते हैं, सिमिलरली द रेडियस ऑफ थैलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन द इंडियम। यहाँ पे क्या होता है वही बताया था, ये भी एल्युमिनियम के ही सीरीज का आता है, गैलियम के नीचे वाला है थैलियम, फिर इंडियम। इसका भी क्या होना चाहिए, सिमिलर जैसे ऊपर हुआ इसका भी होता है। एक्सपेक्टेड हम क्या करते हैं कि थैलियम का बड़ा होना चाहिए इंडियम से, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसको भी एक्सप्लेन कैसे किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसमें भी होता है। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे देख रहे हैं आप 4f14 इलेक्ट्रॉन है थैलियम में, हमारा थैलियम में 4f14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 14 भी फुली फिल्ड है और 5d भी फुली फिल्ड है। और इन दोनों का हम देखे थे अभी क्या, जो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग पावर होता है बहुत ही कम होता है। तो इसमें इन दोनों की वजह से 4f14 इलेक्ट्रॉन और 5d10 इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से क्या करता है, इंडियम के बराबर इसका साइज हो जाता है। तो इसमें भी इसको याद रखना है, 4f14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड है तो अपना इफेक्ट ज़्यादा वहाँ पे नहीं शो कर पाता है। तो 4f14 और 5d इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा इसका भी साइज हमारा कम होता है। तो दो याद रखना है हमको, ये बोरॉन वाली फैमिली में आते हैं 13th ग्रुप में, जिसको थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं, सॉरी 13 ग्रुप्स के नाम से ही जानते हैं जनरली। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट में हम क्या जानेंगे, एल्युमिनियम गैलियम का साइज जनरली इक्वल होता है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडियम और थैलियम का भी साइज हमारा इक्वल होता है। क्यों होता है, इसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसमें 4f15 और 5d10 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा होता है। तो जनरली देखते हैं हम क्या है, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके लिए ट्रेंड है हमारे एटॉमिक रेडियाई का 5d सीरीज का ज़्यादा होता है, 4d सीरीज, और देन उसके बाद 3d सीरीज का कम होता है। और इसमें भी हम देखते हैं, दिस इज़ बिकॉज द रेडियस एज द सेल नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, सेल नंबर बढ़ता है। तो सेल नंबर बढ़ने से हमारा क्या होता है, वैसे वैसे साइज भी बढ़ता है। तो द रेडियस ऑफ 4d सीरीज इज़ अबाउट द सेम एलिमेंट ऑफ 5d सीरीज। जैसे ये क्या कह रहा है कि जो 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो रेडियस होता है वो सेम होता है। अब सेम मतलब सिमिलर ही होता है। क्यों होता है, दिस इज़ ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन दैट काजेज इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव वैल्यू ड्यू टू पुअर शील्डिंग इन 14f इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, जैसे ही हम जाते हैं 4d और 5d सीरीज में तो हमारा f ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं। तो जैसे जैसे f इलेक्ट्रॉन में हमारा भरता है, और एक लेंथेनाइट सीरीज होता है, लेंथेनाइड, हाफनियम, ये सब जो सीरीज होते हैं हमारे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 4d और 5d से,
तो हमारा क्या होता है 5D सीरीज में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का रूल फॉलो करने लगता है। 4f14 में एफ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एफ में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से शिल्डिंग कम होता है। बस एकदम याद रखना है कि जेड वैल्यू जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होती है तो पुअर शिल्डिंग होता है, तो इसलिए हमारा क्या होता है दोनों का साइज हमारा सिमिलर होने लगता है। तो 4D या 5D सीरीज के क्या होते हैं साइज सिमिलर होता है। तो ये ट्रेंड याद रखना है, लेकिन सब में ये फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। देखते हैं द एक्सेप्शन ऑफ दिस बिहेवियर। जैसे एक्सेप्शन क्या है हमारा, स्कैंडियम, इरिट्रियम और लेंथेनम, इसका क्या होता है हमारा जो साइज इस रूल को हमारा फॉलो करता है। किस रूल को फॉलो करता है, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे उस रूल को साइज क्या होता है बढ़ाता है, तो इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन तो इसको हम क्या किए हैं एक्सेप्शन में रख लिए हैं, क्योंकि यहाँ से 4f14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है एलए में, लेंथेनाइड में नहीं प्रेजेंट होता है 4f14 इलेक्ट्रॉन। जब इसका हम आगे की ओर जाते हैं, जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे 4f14 इलेक्ट्रॉन एफ में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, 4f में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं। इसके कारण वहाँ पे क्या होता है हमारा वो रूल फॉलो करता है कि 4D एंड 5D सीरीज सिमिलर होते हैं साइज दोनों का। देन एफ ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट इन लेंथेनाइड द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विथ इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर इज प्रेजेंटेड इन द ग्राफ इन फिगर शो किया हूँ यहाँ पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड सो एटॉमिक रेडियस फॉर द एलिमेंट डिक्रीजेज। ये क्या कह रहा है कि इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा क्या करता है जो रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है एलिमेंट का। द एक्सेप्शन टू द ट्रेंड, इसमें हम एक्सेप्शन जानते हैं। इस ट्रेंड में दो एक्सेप्शन हमको याद रखना है, यूरोपियम EU आपको दिख रहा है यूरोपियम, और YB एट्रीबम, इसका होता है एट्रीबम के नाम से जानते हैं हम इसको, और इसको यूरोपियम के। तो जनरली हमको याद रखना है, और हम इसका फर्दर डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक के जब चैप्टर में स्पेशल जब इसका यूनिट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एक्टिनाइड सीरीज के लिए एक्टिनाइड सीरीज में क्या करता है, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे स्मूथली क्या करता है डिक्रीज करता है रेडियस फ्रॉम थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। ये देखिए पेरियोडिक टेबल। मैं क्या कह रहा था, जैसे एक बार आपको समरी करवा देता हूँ। जैसे बोरान वाली फैमिली में क्या रखना है हमको, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमको याद रखना है एल्युमिनियम एंड गैलियम, इन दोनों का साइज सिमिलर होता है, और इंडियम और थैलियम का साइज बराबर होता है, सिमिलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो थैलियम में होते हैं 4f14 इलेक्ट्रॉन एंड D10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो दोनों की वजह से हमारा क्या पुअर शिल्डिंग होता है, तो इसलिए हमारे इंडियम के बराबर साइज हो जाता है। और एल्युमिनियम गैलियम में क्या जाना है 3D10 इलेक्ट्रॉन गैलियम में होते हैं, जिसकी वजह से उसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट जब पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो दोनों का साइज हमारा कम हो जाएगा। शिल्डिंग जो होता है, शिल्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है, या साइज भी बोल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा शिल्डिंग होगा उतना ज़्यादा हमारा साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है पुअर शिल्डिंग कर रहा है, तो इसलिए हमारा साइज भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बस हमको ये याद रखना है। ग्रुप में देन पीरियड में हम क्या देखे थे, पीरियड में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें D सीरीज में हमको याद रखना है कि जैसे हमारा D वाले सीरीज में कौन सा फर्स्ट सीरीज हो गया स्कैंडियम का, इट्रियम का हो गया, और हमारा लेंथेनाइड वाला। तो हमको क्या याद रखना है फर्स्ट सीरीज में ये तीनों सिमिलर हैं। पहले क्या करता है डिक्रीज करता है, देन उसके बाद कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट के बाद निकिल के बाद कॉपर जिंक का क्या करता है बढ़ने लगता है रेडियस। इसका समरी वीडियो भी एक मैं डालूँगा क्या होता है किसका नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें देन
ये सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज इसको बोल देंगे। या तो बोलते हैं इसको 3D सीरीज बोलते हैं, एट्रियम वाले को 4D बोलते हैं, लेंथेनाइड वाले को 5D सीरीज बोलते हैं। जैसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या बता रहा था, इसमें EU को याद रखना है हमको, यूरोपियम का, और इरिट्रियम का याद रखना है इसको। ये एलिमेंट आपको दिख रहा है इट्रीवियम, तो इनको हमको याद रखना है। नाम से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, बट हमको इसको याद रखना है अच्छे से। तो इन दोनों को हम जान जाएंगे कि इसमें एक्सेप्शन है। और देन इसके एक्टिनाइड सीरीज में कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देन इसमें क्या करता है, EU का साइज़ बढ़ जाता है और YB का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। द ड्रीमली केमिस्ट्री क्लासेस को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।